उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ लगातार एक के बाद एक मोर्चा खड़ा हो रहा है। इससे बीजेपी के लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे बीजेपी का वोट बैंक बंटने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश में पहले वीआईपी पार्टी के मुखिया ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला और यहां पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कही। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी के खिलाफ लगातार लामबंद होते जा रहे हैं और भागीदारी संकल्प मोर्चा के जरिए बीजेपी के खिलाफ मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है और उत्तर प्रदेश में जेडीयू की तरफ से अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जेडीयू की तरफ से मोर्चा खोलने के बाद बीजेपी के लिए एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में जेडीयू के चुनाव लड़ने की बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी राय साफ कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में यदि उनका एनडीए से अलायंस नहीं होता है तो उनकी पार्टी इसे अलग से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी में ये बातें सामने आई थीं। इस पर कह दिया गया है कि आप लोग इस पर बैठकर फैसला कर लीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग इस बात को देख रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जेडीयू के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी इसी बात को लेकर अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने मणिपुर और यूपी में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की है। हम एनडीए के भागीदारों के साथ चर्चा करेंगे। अगर वे हमें इन राज्यों में भागीदार नहीं बनाते हैं तो हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जेडीयू के खुले ऐलान के बाद बीजेपी के लिए खतरा और बढ़ सकता है और इससे समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार ने जनगणना पर कहा कि वे चाहते हैं जाति आधारित जनगणना हो। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पीएम कार्यालय में 4 अगस्त को पत्र पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक बार जाति आधारित जनगणना होगी तो जातिगत संख्या पता चलेगी और लोगों को विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना की बात 1990 से ही हमारे मन में है। अब इस संबंध में केंद्र सरकार को फैसला लेना है। नीतीश कुमार ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री समय देंगे तो मिलकर अपनी बात रखूंगा। वहीं विपक्ष का भी कहना है कि हमारे साथ वे पीएम से मिलकर इस संबंध में बात को कहेंगे। उन्होंने कहा कि इस समाज के हित में है। नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि इससे पहले कर्नाटक में ऐसा किया गया था, अब दूसरे राज्यों में भी लोग अपने तरीके से ऐसा कर रहे हैं। बिहार के लिए भी हम जातिगत जनगणना का मुद्दा फिर उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले पूरे देश के स्तर पर ये हो जाए। नीतीश कुमार की तरफ से जातिगत जनगणना की वकालत करना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव में उतरने का ऐलान करना भी बीजेपी के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो इससे बीजेपी का वोट बैंक बंट जाएगा और फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। देखना यह है कि बीजेपी इस ऐलान को देकर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।